ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान दोनों का है। इसको सबने आजाद कराया है। ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं से नहीं चल सकता है, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों से नहीं चल सकता है। ये मुल्क तभी चलेगा जब कांटा राम को चुभे और उसका दर्द रहीम के दिल में हो, और जब रहीम की बेटी मरे तो उसका दर्द और उसकी तकलीफ राम को हो। जब तक यह एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, ये मुल्क मेरे भाइयों तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता है। मुल्क के अंदर हालत यह है, एक हिंदू हिंदू कर रहा है तो दूसरी तरफ से मुसलमान मुसलमान की सदाएं लगाई जा रही है। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है। ये अफसोस है, ये हमारे इस देश की सबसे बुरी परंपरा है कि जिसके जिस्म पर कपड़े जितने कम हो, जो जितनी ज्यादा नंगी हो, आज उसको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाता है। आज तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। आज तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, अदल और इंसाफ नाम की सारी चीजें उड़ चुकी हैं, इसलिए इंसानियत भी उड़ चुकी है। आज देख लो मेरे भाइयों, कल तक एक मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चलाता था तो उसका दोस्त उसके पीछे शंकर भगवान की मूर्ति लेकर या गणेश की मूर्ति लेकर बैठ जाता था कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, और वो मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए उसको उसके घर तक छोड़ देता था कि चलो, हमें तुम्हारी आस्था से क्या मतलब, शंकर की मूर्ति हो या गणेश की, हम तुम तो भाई भाई हैं, हमारा और आपका खून तो एक ही है, आप भी आदम की औलाद, मैं भी आदम की औलाद। लेकिन मेरे भाइयों, यहाँ तो तसव्वुर ही दूसरा है। यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि कम कपड़े पहनोगी, जिस्म से कपड़े जितने तुम्हारे उतरेंगे उतना बड़ा तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, जैसे कंगना रनावत को दिया गया है। ये अफसोस है, ये हमारे इस देश की सबसे बुरी परंपरा है कि जिसके जिस्म पर कपड़े जितने कम हो, जो जितनी ज्यादा नंगी हो, आज उसको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाता है। और जो बेटी अपने जिस्म पर जितना ज्यादा कपड़ा और हिजाब के साथ जाए, आज उसके जिस्म से हिजाब नोचने की कोशिश की जाती है, उसको नंगा करने की कोशिश की जाती है। जिस मुल्क के अंदर बेटियों के साथ ये सलूक किया जाए, जिस मुल्क के अंदर बच्चियों के साथ ये सलूक किया जाए, उस मुल्क के अंदर भाईचारा कैसे कायम करोगे? उस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक करने की कैसे कोशिश करोगे? जो खाइयां इस सरकार ने और गवर्नमेंट ने पैदा कर दी हैं, मेरे भाइयों, बाद में आने वाली नस्लें भी इसको भर नहीं पाएंगी। जो नफरतें और जो कदूरतें और जो दुश्मनियां मेरे भाइयों इस सरकार ने एक दूसरे के दिलों में भरने की कोशिश की है, दोनों तरफ से ये कदूरतें भरी जा रही हैं, दोनों तरफ से ये अदावत एक दूसरे के खिलाफ भरी जा रही हैं। एक हिंदू हिंदू कर रहा है तो दूसरी तरफ से मुसलमान मुसलमान की सदाएं लगाई जा रही हैं। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है। ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान दोनों का है। इसको सबने आजाद कराया है। ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं से नहीं चल सकता है, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों से नहीं चल सकता है। ये मुल्क तभी चलेगा जब कांटा राम को चुभे और उसका दर्द रहीम के दिल में हो, और जब रहीम की बेटी मरे तो उसका दर्द और उसकी तकलीफ राम को हो। जब तक यह एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, ये मुल्क मेरे भाइयों तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता है, तरक्की की राह पर नहीं चल सकता है। जरूरत है उसी राम के दर्द को रहीम समझे और रहीम की तकलीफ को राम समझे। ये जरूरत है, वक्त का तकाजा है, और वक्त की अहमियत को समझने की कोशिश हमें और आपको सबको करने की जरूरत है। इस वक्त इस भाईचारे की जरूरत है। वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे दुश्मनी में बगैर इल्म के। अब देख रहे हो कैसे एक मुसलमान से कहा जा रहा है, वीडियो देखिए आप, देखने की हिम्मत नहीं होती है। जमीन पर थूका जा रहा है, उससे कहा जा रहा चाट, बोल अल्लाह को मां की गाली। तसव्वुर करो क्या है ये, अल्लाह के लिए मां का लफ्ज इस्तेमाल, मां की गाली, बहन बेटी की गाली। और उस दाढ़ी वाले की दाढ़ी पकड़कर नमस्ते हुए कहा, कबूल जय श्री राम। ये कौन सा?
ये तो हमारे मजहब के अंदर भी नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है ही नहीं। अगर जबरदस्ती किसी की कंपट्टी पर बंदूक रखकर अगर आपने किसी को मुसलमान किया तो उसका इस्लाम माना ही नहीं जाएगा, उसकी नमाज मानी नहीं जाएगी, उसका रोजा माना ही नहीं जाएगा। कोई चीज नहीं है ये। हमें समझने की जरूरत है हम दूसरों के बुजुर्गों को क्यों बुरा भला कहें। हदीसें पढ़िए, अल्लाह के नबी तो फरमाते इरहमू मन बिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, ये नहीं कहा जा रहा है मुसलमानों पर रहम करो। आए मुसलमानों आपस में एक दूसरे पर रहम करो, ये नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इरहमू मन फिल अर्ज़, मुसलमानों तुम जमीन वालों पर रहम करो। जमीन में जो भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जानवर चरिंद परिंद सब, तुम जमीन वालों पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, आसमानों वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। हमारे पड़ोस में एक हिंदू रहता है, उसका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, रमजान का महीना चल रहा है। डॉक्टर ने कहा इसको 1 बॉटल खून की जरूरत है, ऑपरेशन होगा। बाप का ब्लड मैच नहीं खा रहा है बेटे के ब्लड से। हमारे उस हिंदू पड़ोसी को मालूम है कि मौलाना जर्जीज का ब्लड ग्रुप वही है जो मेरे बच्चे का है। फोन आता है, एक मिसाल दे रहा हूं, वो हिंदू पड़ोसी फोन करता है, जर्जीज साहब आपका ब्लड ग्रुप क्या है? जर्जीज साहब जवाब देते हैं A+। अरे मेरे बेटे को A+ ब्लड की जरूरत है, अगर आधे घंटे में आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो मेरा बेटा मर जाएगा। जर्जीज साहब जा रहे हैं, गाड़ी उठाई, बाइक उठाई, 4 व्हीलर पकड़ी, भागे, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर ने ब्लड का नमूना लिया, A+ पाया गया है, पॉजिटिव पाया जा रहा है। हाँ ठीक है, लेट जाओ। जर्जीज साहब लेट गए, लेकिन मसला मालूम है कि रोजे की हालत में 1 ब्लड बॉटल ब्लड नहीं दिया जा सकता। खून की जांच मलेरिया या बुखार टेस्ट करने के लिए 2 ml 3 ml 5 ml ब्लड निकाला जा सकता है रोजे की हालत में, उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन 1 बॉटल ब्लड रोजे की हालत में देना जायज नहीं है। इधर उस हिंदू बच्चे की जिंदगी बचाना भी जरूरी है। शरीयत ये कहती है, यहां हमारा मजहब ये कहता है, जर्जीज साहब उस हिंदू बच्चे की जान बचा लो, यही इंसानियत है। इसके लिए अगर तुम्हें रमजान के महीने का फर्ज रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो तोड़ दो, रोजा खत्म कर दो। ये रोजा बाद में भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर वो हिंदू बच्चा मर गया तो फिर दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता है। ये इंसानियत हमें इस्लाम ने सिखलाई है कि हमें उस हिंदू बच्चे के लिए, उसकी जान बचाने के लिए अपना रोजा तोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बॉटल ब्लड देकर अगर हमारी जिंदगी खतरे में नहीं है तो हम उसको 1 बॉटल खून देंगे और उसकी जिंदगी को बचाना हमारे लिए फर्ज हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। जो मजहब गैर मुस्लिमों के बच्चों की जान बचाने के लिए ब्लड देने को जायज ही नहीं बल्कि जरूरी करार दे रहा हो और उसके लिए अपनी महज मखसूस इबादत रोजा तक तोड़ने का हुक्म दे रहा हो, उस मजहब की इंसानियत का मुकाबला दुनिया का कोई मजहब नहीं कर सकता है। इस इस्लाम की इंसानियत का तकाजा और उसके फजीलत को दूसरे मजहब के अंदर अशरे अशीर उसका 10वां हिस्सा भी, उसका 1/10 भी नहीं दिखाई देगा, 10वां हिस्सा भी नजर नहीं आएगा। दुनिया के सारे मजहब इससे खाली है। जरा
तसव्वुर करो। लेकिन इस मुल्क के अंदर हालत यह है कि अगर गोरखपुर के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, सरकार की बदनामी हो रही है, और डॉक्टर कफील जैसा आदमी अगर अपने घर से ऑक्सीजन लाकर बच्चों को ऑक्सीजन देने का काम करता है तो देशद्रोही का मुकदमा उस पर लग जाता है, उस पर देश के साथ गद्दारी करने का इल्जाम लगा, उसको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। और जो हुक्मरान बने बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी इन बच्चों को ऑक्सीजन पहुंचाने की, वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और बच्चे शमशानों में मिलते हैं और गंगा की में नहाते हुए उनकी लाशें दिखाई देती हैं। मेरे भाइयों, ये देश के फेवर में, और जो अपने घरों से ऑक्सीजन लेकर आए और बच्चों को चढ़ाए, ये देशद्रोही है। जरा तसव्वुर करो, यहां इंसानियत मर चुकी है। अब कहां इंसानियत को हम तलाश करने के लिए जाएंगे, कहां ढूंढेंगे? गौर कीजिए, मैं जानता हूं कि हिंदू धर्म हमें इस चीज की तालीम नहीं देता है। हिंदू धर्म तो हमें इंसानियत का दर्स देता है। रामचंद्र जी ने भी हमें इंसानियत का दर्स दिया है, लक्ष्मण ने भी इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। राम के मानने वाले गलत हो सकते हैं, राम ने हमें गलत चीज नहीं बताई है, कृष्ण जी ने हमें गलत नहीं बताया है, कृष्ण जी गलत नहीं है, कृष्ण के मानने वाले गलत हो सकते हैं, वो दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह गलत नहीं है, मोहम्मद के मानने वाले दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं। मेरे भाइयों, कुरान गलत नहीं है, कुरान के मानने वाले गलती कर सकते हैं, इसमें कुरान का कसूर नहीं है। मेरे भाइयों, इसीलिए तो कहता हूं कि चंद लोगों की वजह से आज इंसानियत खत्म होती जा रही है, चंद लोगों की वजह से आज इंसानियत मिटती जा रही है। ये खाई इतनी गहरी होती जा रही है कि इसको पुर करने में और भरने में बहुत दिन लगेंगे, कई साल लगेंगे। हमारा मुल्क बहुत पीछे चला जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, इसको अपनी पटरी पे आने में बहुत साल लगेंगे। और ये तभी पूरा होगा जब प्यार और प्रेम मोहब्बत एक दूसरे से करने लगेगा, तब जाकर ये खाई पूरी होगी। इसको हमें और आपको समझने की जरूरत है, अपना मुहासिबा करने की जरूरत है। अल्लाह को छोड़कर जो दूसरों की इबादत करते हैं, दूसरों की पूजा करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। कुरान कह रहा है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जो दूसरे माबूदों की, दूसरे खुदाओं की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, ऐसा न हो कि तुम उनके बुजुर्गों को, उनके महान पुरुषों को तुम गाली दो तो जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को, तुम्हारे रब को गाली दें बगैर इल्म के। ये लीजिए, जवाब में कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे रब को गाली दे। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। ये क्या था? इन 5, 6, 20, 25, 50 लड़कों ने घेर कर एक लड़की से कहा, क्या कहा? जय श्री राम, जय श्री राम। इसने जवाब में कहा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये क्या था? ये क्या था? हम किसी गैर मुस्लिम से कहें तेरे भगवान की ऐसी की तैसी, तो वो क्या कहेगा? कठमुल्ला, तेरे अल्लाह की ऐसी की तैसी। हुआ क्या? ये बिल्कुल वही अपने रब को गाली देना। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम लोग अपनी माँ को गाली मत दो। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, अपनी माँ को कौन गाली दे सकता है? आपने कहा तुम दूसरों की माँ को गाली दोगे, जवाब में वो तुम्हारी माँ को गाली देंगे। तो इसका मतलब यह है कि तुम खुद जिम्मेदार हुए अपनी माँ की गाली के। तुमने अपनी माँ को खुद गाली दी, न तुम उनकी माँ को गाली देते, न वो जवाब में तुम्हारी माँ को गाली देते। तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा कहोगे तो वो तुम्हारे असली रब को बुरा कहेंगे। तुम उनके झूठे माबूदों को गाली दोगे तो वो तुम्हारे सच्चे माबूद को गाली देंगे। कुरान ने कितनी बड़ी अच्छी और हिकमत भरी बात कही है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम दूसरों के माबूदों को गाली मत दो, दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो। जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। ऐसा न हो कि वो तुम्हारे अल्लाह को दुश्मनी में गाली देने लगे और इल्म न हो, यानी जिहालत की वजह से गाली देने लगे। तारीख में बताती है मेरे प्यारे साथियों,
कभी अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने कभी दूसरों के बुजुर्गों को गाली नहीं दी, न बुरा भला कहा है। सिर्फ इतना कहा है, लोगों इन तमाम माबूदा ने बातिला से बचकर एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। न कभी हमारे नबी ने, न हमारे रसूल ने, न हमारे सहाबा ने कभी किसी की दूसरों की मजहबी इबादतों पर कब्जे किए हैं, कभी नहीं। आपको मालूम होगा और ये आपने सुना भी होगा, जब हजरत उमर यरूशलेम की बैतुल मक़दिस की तरफ जा रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं, जीत गए हैं, बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो गया है, अब वहां जा रहे हैं नमाज, 2 रकात नमाज पढ़ाने के लिए रास्ते में यरूशलेम पड़ता है। सहाबा आपके साथ हैं। यरूशलेम पहुंचते ही अज़ान की आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पता चलता है कि इस पूरे इलाके में कोई मस्जिद नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है। सहाबा किराम ने सोचा, चलिए अज़ान का वक्त है, नमाज का टाइम हो गया है। इसी सरजमीन पर यहीं बियाबान जंगल में एक जगह अपने अपने कपड़े बिछा लेते हैं, चादरें बिछा लेते हैं और इसी जगह पर हम नमाज पढ़ लेते हैं। जैसे ही वो लोग वुज़ू बनाने के लिए तैयार होते हैं, क्या देखते हैं कि बस्ती से कुछ ईसाई आ रहे हैं। आते ही कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन कौन है? जवाब दिया हजरत उमर ने, जी बोलिए, मैं ही उमर हूँ और लोगों का खातिम मैं ही हूँ। फरमाया, आप लोग यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं? कि जी नमाज का वक्त हो गया, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। उन ईसाइयों ने कहा, आप इस खुले मैदान में यहाँ नमाज क्यों पढ़ेंगे? ये हमारा गिरजा मौजूद है, ये हमारा गिरजा मौजूद है, आप हमारे गिरजा में आ जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। मैंने सुना है कोई मूर्ति होती है तो आपके गिरजा में नमाज नहीं होगी। हजरत उमर ने कहा, हाँ ये सही है। फरमाया, हमारे गिरजा में ईसा मसीह की मूर्ति है, लेकिन हमने उसको उठा दिया है, हमने उसको अलग कर दिया है। आप नमाज पढ़ के चले जाएंगे तब हम लगा लेंगे। अमीरुल मोमिनीन, आप गुजर रहे हैं, हमने ईसा मसीह की का स्टेच्यू, उनका मुजस्समा मैंने हटाकर अलग कर दिया है और मैंने पूरे गिरजा को धुल दिया है, पानी मार दिया है, ताकि आपको ये न लगे कि यहाँ गैर मुस्लिमों की पूजा हम लोग पूजा किए हैं, ईसा मसीह के सामने झुके हैं तो ये मंदिर या गिरजा नापाक है। हमने उसको धुल दिया है। हजरत उमर ने कहा, फिर हमें उसमें नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। खाने काबा में भी तो 360 बुत रखे हुए थे, हम तो उसमें भी नमाजें पढ़ा करते थे। हमें तो अल्लाह की इबादत करना है। अगर तुमने ईसा मसीह का स्टेच्यू हटा दिया है और गिरजा को धो दिया है तो हमें उसमें नमाज पढ़ने में कोई एतराज, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लोगो चलो हम इनके गिरजा में नमाज पढ़ लेते हैं। चादरें बिछ गई, चटाइयाँ बिछ गई, वुज़ू बना के सारे सहाबा गिरजा में घुस गए। आगे हजरत उमर फारूक हैं, इकामत कही जाने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इकामत कही जाने लगी। हजरत उमर फारूक इकामत होने के फौरन बाद अभी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज नहीं पढ़ाते हैं, शुरू नहीं करते हैं। अचानक वो अपना मुसल्ला, अपनी जाय नमाज उठा लेते हैं। लोगों से कहते हैं कि तुम भी अपनी अपनी चटाइयाँ उठा लो, हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़ेंगे। बाहर निकल गए और फिर उसी मैदान में चटाइयाँ बिछाई, उसी मैदान में चादरें बिछाई और उसी मैदान में हजरत उमर ने नमाज पढ़ाई। जब नमाज खत्म हो गई तो वो ईसाइयों का पादरी रोते हुए आया, अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया है? हमने तो आपको इजाजत दे दी थी, क्या हमारा गिरजा इतना बेकार है जो आपकी नमाज के लायक नहीं है? क्या यही भाईचारा है? क्या यही एक दूसरे में भाईचारा कायम करना चाहा आपने? अमीरुल मोमिनीन, अगर आज आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ लेते तो हमें बड़ी खुशी होती। हजरत उमर ने उस ईसाई के, उस पादरी के आंखों के आंसुओं को पोंछा, उसको अपने सीने से लगाया और कहा, नहीं, मैंने किसी दुश्मनी में नमाज नहीं पढ़ी। ये मत सोचना कि मैंने किसी दुश्मनी की वजह से नमाज पढ़ी या मजहबी अदावत की वजह से नमाज नहीं पढ़ी। ये मत सोचना, आए मेरे ईसाई भाई, मैं तो उसमें नमाज पढ़ाने के लिए चला ही गया था, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधने ही वाला था, लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल आ गया, आए उमर,
आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज अदा कर ली, तो ऐसा ना हो 100 साल 200 साल 400 साल 500 साल के बाद आने वाली नस्ल ये तसव्वुर न करने लगे कि ये पहले मस्जिद थी, इसमें उमर ने नमाज पढ़ी थी, उमर के साथियों ने नमाज पढ़ी थी। कहीं बाद में आने वाली नस्ल इस गिरजा को मस्जिद समझकर कहीं गिरजा को तोड़ न दे, कहीं गिरजा को गिरा न दे, कहीं तुम्हारी गिरजा को तोड़कर उसको मस्जिद न बना ले। इस डर से मैं निकल गया ताकि किसी को ये एहसास ना हो कि इसमें नमाज पढ़ी गई। अगर किसी को 100 साल 200 साल के बाद, मेरे इंतकाल के बाद ये कहने का मौका मिल सकता है कि इसमें तो उमर और सहाबा ने नमाज पढ़ी, ये तो पहले मस्जिद थी, तुम्हारा गिरजा तोड़कर यहां मस्जिद बनाने का एक बहाना उनको मिल सकता है। इसलिए हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़े ताकि बाद में आने वाली कोई नस्ल इस गिरजा को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा या मस्जिद होने का दावा न कर दे। इस तरह से दूसरों की इबादत गाहों की हिफाजत होती थी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारे अंदर इंसानियत पैदा फरमा दे। अल्लाह इंसानियत को समझने की हमें तौफीक अता फरमा, इंसानियत हमारे अंदर कूट कूट के भर दे। अल्लाह इस मुल्क के अंदर तकलीफ किसी गैर मुस्लिम को हो तो उसका दर्द हमें हो, और जब हमें तकलीफ पहुंचे तो इसका दर्द गैर मुस्लिम को हो। हमें आपस में ऐसा भाई भाई बना दे। बारे अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को मौलाना जर्जी साहब के बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।